हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शकार झा सिंह। वेलकम हिस्ट्री बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन की पेस्टोरल पोएम एल एलेग्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। एल एलेग्रो के जो बैकग्राउंड्स है, उसकी थीम है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एंड शॉर्ट्स में पोएम को भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बुक को पढ़ेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे ढंग से किया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एल एलेग्रो के बैकग्राउंड थीम सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बुक को पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें, है ना। एक लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ शॉर्ट्स में देख लेते हैं। यस, एल एलेग्रो इज अ पेस्टोरल पोएम। एल एलेग्रो क्या है? एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल का मतलब क्या होता है? देहाती कविता, ठीक है। एल एलेग्रो इज अ पेस्टोरल पोएम, यह एक पेस्टोरल पोएम है यानी कि देहाती कविता है, जिसको जॉन मिल्टन ने कंपोज किया था 1645 में, 1645 में, जिसको जॉन मिल्टन ने कंपोज किया था। एल एलेग्रो का मतलब होता है द हैप्पी मैन, है ना। एल एलेग्रो का मतलब क्या होता है? द हैप्पी मैन इन इटालियन, और इसकी लैंग्वेज किसमें है? इटालियन में है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और, मिल्टन की ट्विंस पोएम्स जानी जाती है। एक है एल एलेग्रो एंड दूसरा है इल पेंसरेसो। ये ट्विंस पोएम है और ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं, ठीक है। has from its first appearance been paired with concentrating pastoral poem, ठीक है। जो इसकी पहली उपस्थिति में विपरीत है इल पेंसरेसो द मेलंकली मैन। इल पेंसरेसो का मतलब होता है द मेलंकली मैन, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है उदास आदमी, ठीक है, सैड मैन, which depict the similar day spent contemplation and thought, ठीक है। ये जो कविता है चिंतन और विचार को दर्शाती है, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, एल एलेग्रो क्या है? पेस्टोरल पोएम है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है 1645 में, ठीक है। एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन। जॉन मिल्टन की ट्विंस पोएम के नाम से जानी जाती हैं। एक का नाम है एल एलेग्रो एंड दूसरे का नाम है इल पेंसरेसो, जो एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। और ये जो है ये चिंतन और विचार दोनों को दर्शाती हैं। आइए इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, जो बैकग्राउंड है फ्रेंड्स, ये जो मिल्टन साहब की पोएम है एल एलेग्रो, इसके बारे में सर्टेन नहीं है, यानी कि इसके बारे में निश्चित नहीं है कि ये पोएम कब लिखी गई थी। व्हेन एल एलेग्रो एंड इल पेंसरेसो वर कंपोज्ड बिकॉज दे डू नॉट अपीयर इन मिल्टन ट्रिनिटी कॉलेज मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पोएट्री। करें कि इट इज अनसर्टेन, यह अनिश्चितता है, ठीक है, कि एल एलेग्रो और इल पेंसरेसो की रचना कब हुई थी, इस बारे में कोई निश्चित नहीं है। बिकॉज दे, वे लोग, कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो है ट्रिनिटी जो कविता, ये जो एलेग्रो है ये ट्रिनिटी कॉलेज की कविता की पांडुलिपि में नहीं है, ठीक है। ये जो एल एलेग्रो है, however setting found the poem suggest that they were possibly composed shortly after Milton left Cambridge। और क्या कहना है कि ये जो कविता की सेटिंग है वो इस बात को बताती है कि मिल्टन ने कैम्ब्रिज को, ठीक है, मिल्टन साहब ने जब कैम्ब्रिज को छोड़े थे तो उसके कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद इन्होंने इस कविता को लिखा था, एल एलेग्रो को, ठीक है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। इसकी थीम्स को देख लेते हैं, इसकी थीम्स क्या कह रही है। एल एलेग्रो celebrates Greece, euphrosyne throughout the traditional
थियोक्रिटन पेस्टोरल मॉडल। क्या कह रहे हैं कि जो मिल्टन है ये जो पारंपरिक है, जो ट्रेडिशनल पेस्टोरल मॉडल है, यानी कि जो पारंपरिक शास्त्रीय भजन है, ठीक है, उसका अनुसरण करते हैं और जो मर्थ है एंड यूफोसीन है उसके दिव्य जो पितृत्व है उसका आवाहन करते हैं। ठीक है, इसकी जो थीम है ये बता रही है कि मिल्टन जो है पारंपरिक शास्त्रीय जो शास्त्रीय जो भजन होता है उसके जो मॉडल का वो क्या कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं और यूफ्रोसीन का क्या कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। एंड इस कविता में जो है चंचलता है, सिट विद इन द पेस्टोरल सीन, इसमें चंचलता है और जो है कि देहाती सीन को भी दिखाया गया है। मेन कैरेक्टर जो है कनेक्ट द फोक स्टोरीज, फेयरी टेल्स, एडिशन टू वेरियस कॉमेडिक प्लेज एंड परफॉर्मेंसेस। ठीक है, ये जो इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो कॉमेडी प्लेज हैं, यानी जो हास्य नाटक हैं उसकी परफॉर्मेंस तो है ही, उसके अलावा ये जो पोएम है उसमें फोक स्टोरी है एंड फेयरी टेल्स है, यानी कि लोक कहानियों और परियों की भी कहानी ये पोएम बताती है। The poem invokes mirth and other illogical figures of joy and merriment and extols to active and cheerful life while depicting a day in countryside according to these philosophy। अब क्या कह रहे हैं कि फिलोसफी की अकॉर्डिंग जो ग्रामीण इलाकों में एक दिन का चित्रण करते हैं, जो कंट्री साइड है उसका क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। और ये जो कविता है ये खुशियों का क्या करती है, आवाहन करती है। मर्थ एज वन ऑफ द ग्रेस इज कनेक्टेड विद पोएट्री विद इन रेनेसांस लिटरेचर। ठीक है, ग्रेस से एक के रूप में मर्थ है जो कि पुनर्जागरण साहित्य से भी जुड़ा है, यानी कि रेनेसां लिटरेचर से भी जुड़ा है। एंड द पोएम इन इट्स फॉर्म कॉन्टेक्ट सिमिलर। ये जो कविता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो कविता है इसमें जो है कि वॉचेस के जो ट्री थंब है, ठीक है, 2 बैचेस है ना, ठीक है, बैचेस के डी थंब या बीनस के भजन का भी समान है, यानी कि ये जो कविता है ये जो कविता है ये वॉचेस के ड्रिथम्प या बीनस के भजन के समान है। ये देखो, हिम्स का मतलब होता है भजन, टू बीनस, बीनस के भजन के समान है, यानी कि हालांकि जो मर्थ है वो आनंद लाता है और वो जो है काफ़ी सारी खुशियाँ भी देता है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसके आगे चलते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। एल एलेग्रो अर्ली लिरिक पोएम। एल एलेग्रो क्या है, लिरिक पोएम है ना। बाय जॉन मिल्टन ने लिखा है, रिटन इन 1631। इसको कब लिखना शुरू किया था उन्होंने, 1631 में, और ये पोएम जो है कि 1645 में पब्लिश्ड हुई थी। और इट वॉज रिटन देयर रिम्ड ऑक्टोसिलेबिस। ठीक है, ये जो है कि इसका रिम्ड किस में लिखा गया है, ऑक्टोसिलेबिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द पोएम इज रिटन टेट्रामीटर कॉप्लेट्स। ये जो पोएम है ये टेट्रामीटर में लिखी गई है। एल एलेग्रो को किस में लिखा गया है, टेट्रामीटर में लिखा गया है। एल एलेग्रो द मीन्स अ हैप्पी मैन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन, और इसका जो टाइटल है इटालियन लैंग्वेज में है हैप्पी मैन, विच मीन्स मतलब हैप्पी मैन, यानी कि एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन। मिल्टन हु अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक। मिल्टन किसके लवर थे, म्यूजिक के थे, और जो ये टाइटल है पोएम का वह है म्यूजिकोलॉजी। ठीक है, जैसा कि मिल्टन रोमांटिक पोएट नहीं थे, ये जो ग्रेट लवर थे म्यूजिक के, और ये जो पोएम है म्यूजिकोलॉजिक है। और इस पोएम में 152 लाइन्स हैं। ठीक है, इस पोएम में कितनी लाइन्स हैं, 152।
ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिसको याद रखना जरूरी होता है ना। तो आप इसको नोट करते चलिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये पोएम की शॉर्ट्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ले लिया है। आप इसको देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बुक को पढ़ेंगे। द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम फ्रेम अ रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस पोस्ड इन Elizabethan poetry, including Christopher Marlowe, "Come live with me and be my love." ये जो यस इस जो पोयम की लास्ट लाइन है, एलिजाबेथन कविता में उठे सवाल के जवाबों का क्या करती हैं, ये फ्रेम करती हैं। ठीक है, एल एलेग्रो की जो फाइनल लाइन्स हैं यानी जो अंतिम पंक्तियां हैं, वह एलिजाबेथन की जो कविता में उठे सवालों के जवाबों का क्या करती हैं, फ्रेम करती हैं। और ये जो है यस क्रिस्टोफर मार्लो का कम लिव विद मी एंड बी माई लव में भी शामिल है एल एलेग्रो। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो के कम लिव विद मी एंड बी माई लव में शामिल है। ये जो स्टांजा है आप उसको देख रहे हैं, ये स्टांजा इंपॉर्टेंट है। 151-152 लाइन्स है इसकी। दिस डिलाइट्स इफ दाउ कैंट गिव यस मर्थ विद दी आई मीन टू लिव। क्या कह रहे हैं कि हे प्रसन्नता, दिस डिलाइट्स, हे प्रसन्नता, इफ दाउ कैंटेस्ट गिव, यदि तुम दे सकते हो, तो मर्थ विद दी, तुम्हारे साथ खुशी, मेरा मतलब है जीना। यानी कि इसका क्या मतलब है कि वह मर्द की देवी से कह रहे हैं कि तुम मुझे खुशी दो, मुझे आनंद दो, तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो मेरा जीवन है वो बहुत खुश होगा और बहुत आनंद से भर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद जब हम बुक को पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।